हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 3 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों सरकारी कर्मचारियों के DA और महंगाई भत्ते को बढ़ाकर कितना कर दिया है। पहले 17% था, जिसको बढ़ाकर अब यहाँ पर 28% कर दिया है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला अपडेट आपके सामने है। किस कंपनी ने अपने इटली में स्थित संयंत्र से पुणे मेट्रो के लिए भारत की सबसे हल्की ट्रेन की पेश की है या डेवलप की है। तो करेक्ट आंसर होगा टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड। देखिए, यहाँ पर जो पुणे मेट्रो में जो कोच जो यूज किए जा रहे हैं उनको निर्मित किया है टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड का, जो इटली में स्थित जो संयंत्र है, जो प्लांट है, वहीं पर इनको डेवलप किया गया है। और इनकी खासियत यहाँ पर यह है कि ये भारत में अब तक यूज़ किए गए जितने भी जो कोच है, जितने भी जो ट्रेन है, उनसे सबसे हल्के कोच हैं, सबसे हल्के ट्रेन हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए ये अभी न्यूज़ में रहा है, ठीक है। और इनको कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है? पुणे मेट्रो में इनको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखते हैं अपना। किस देश को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करके एक नया इतिहास रच दिया है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया को। देखिए, हाल ही में यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान रखिएगा। एक नया यहाँ पर इतिहास बना है, रिकॉर्ड बना है। जो भारत की महिला हॉकी टीम है टोक्यो ओलंपिक में खेल रही है। इनकी कप्तान इसमें जो है, कप्तानी कौन कर रही है? रानी रामपाल इसकी कप्तान है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, किसकी कप्तानी में? रानी रामपाल कप्तानी में। यहाँ पर भारतीय टीम ने जो है हाल ही में यहाँ ऑस्ट्रेलिया को हराकर यहाँ जो हॉकी जो टूर्नामेंट है उसके सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर भारतीय महिला टीम का अगर मैं ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करता हूँ तो वो रहा था मॉस्को ओलंपिक में, इससे पहले 1980 में, ठीक है, जहाँ पर सेमीफाइनल में पहुँची थी। लेकिन उसके बाद वहाँ पर उनको चौथे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा था, आगे नहीं बढ़ पाई थी, ठीक है। और हाल ही में यहाँ पर ये नया और एक रिकॉर्ड बना दिया है, 41 साल में पहली बार, ठीक है, ओलंपिक खेलों के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2021 को ERUPI लॉन्च किया है, जो कि एक ई-वाउचर आधारित भुगतान समाधान है। क्या है ये? ई-वाउचर आधारित एक भुगतान समाधान है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कितने ही सारे ऐप्स हैं, UPIs हैं, जिनके माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो फिर इस चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ी, यहाँ पर इसको लॉन्च क्यों किया गया है? तो ये इन सभी जो अभी हम यूज कर रहे हैं, जितने भी पेमेंट ट्रांजैक्शन जो गेटवेज वगैरह, उनसे थोड़ा हटके है। और इसका मतलब कि हटके इसलिए, क्या डिफरेंस है इनमें? कॉमन जो मेन डिफरेंस है ये है कि सरकार जिस चीज़ के लिए पैसा आपको दे रही है, कहीं पे भी सेंड कर रही है, उसका पैसे का उपयोग केवल और केवल उसी चीज़ के लिए होगा। सिंपल भाषा में बात करें तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट कोई जो पैसा है वो सरकार जो है उसकी तरफ से किताबों के लिए पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, कहीं पे, तो वो पैसा केवल और केवल किताबों को परचेज करने के लिए ही यूज में होगा। मान लीजिए यहाँ पर किसी मतलब कि कोई वृद्धाश्रम है, अगर वहाँ पे कोई बेड देना चाहता है तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन के माध्यम से उस पैसे का उपयोग केवल और केवल वहाँ पर बेड परचेज करने के लिए ही किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा, इस तरीके से इसको बनाया गया है। ERUPI या ई-रुपये आपको इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला अपडेट यहाँ पर। भारत की स्टार शटलर PV सिंधु ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है? तो करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर PV सिंधु है ये बैडमिंटन प्लेयर है। इन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिंधु ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है।
ये पॉइंट भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने जो है 2016 ओलंपिक में रजत पदक जीता था। यहाँ पर देखिएगा हाल ही में जो यहाँ पर मुकाबला हुआ था टोक्यो ओलंपिक का, इसमें इन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु ये जो है ये चीनी ताइपेई की ताई जू यिंग से हार गई थी। और यहाँ पर किससे हुआ था सेमीफाइनल, यहाँ पर जो चीनी प्लेयर है इससे इनका सेमीफाइनल हुआ था, जिसमें ये हार गई थी। बाद में इनको जो है कांस्य पदक मुकाबले के लिए इन्होंने चीन के खिलाड़ी बिंग जाओ को यहाँ पर पराजित किया था, और इसी के लिए इनको ये कांस्य पदक मिला है टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, इसी के साथ ही भारत ने इस ओलंपिक में अब तक 2 पदक जीत लिए हैं। यहाँ पर पहला जो पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए, वो वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने जीता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और अब यहाँ पर दूसरा पदक जीत लिया है किसने, यहाँ पर पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में। कौन सा, कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर सारे के सारे। अगला अपडेट देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार जिनकी नई फिक्शन बुक इन एन आइडल वर्ल्ड अगले साल रिलीज करने की घोषणा की है। हाल ही में जो पेंगुइन प्रकाशन है उसने घोषणा की है कि इनकी जो ये पुस्तक है किसकी है, ये लिखी है कुणाल बासु ने। किसकी, कुणाल बासु, इन्हीं के द्वारा इसको लिखा गया है। इसका नाम है इन एन आइडल वर्ल्ड। इसको अगले साल रिलीज किया जाएगा, इसलिए अभी न्यूज़ में रही है। ठीक है, पुस्तक में क्या है, ये है कुणाल बासु जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। और इस पुस्तक की कहानी मनहर के एक कॉलेज की लिबरल पार्टी के एक सदस्य के लापता होने के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, ये इसकी कहानी है इस पुस्तक में। फिर देखिए अगला अपडेट अपना, किसने हाल ही में संपन्न G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कल बताया था आपको, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दी थी हमने कि इसका नेतृत्व भारत की तरफ से किसने किया है, तो वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसका भारत की तरफ से जो नेतृत्व किया गया है इस बैठक का, वो क्या है, मीनाक्षी लेखी के द्वारा। यही यहाँ पर बताना था। बाकी इसका कल के वीडियो में हमने काफ़ी डिस्कशन किया था, जो मैंने बताया था इसके जो G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक है इसकी मेज़बानी किसने की है, इटली ने की है, ये मैंने कल बताया था। और इटली की जो शहर है रोम, वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, जिसमें भारत का नेतृत्व मीनाक्षी लेखी ने किया है। अगला अपडेट यहाँ पर, किस देश के ऑलराउंडर इसरू उदाना ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो ये है श्रीलंका के तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर हैं, नाम ध्यान रखिएगा, इसरू उदाना। इन्होंने हाल ही अपने अंतर्राष्ट्रीय खेल करियर से संन्यास की घोषणा कर दी है, श्रीलंका से हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, निम्न में से किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता सौंपी गई है, तो ये भारत को ही सौंपी गई है, इतना आपको ध्यान रखना है, इसलिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला अपडेट, हाल ही में किसने 1 अगस्त को लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, शॉर्ट में कहते हैं इसको, CGA के रूप में कार्यभार संभाला है। नए CGA कौन बने हैं भारत के, ये बने हैं यहाँ पर श्री दीपक दास। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, देश के नए CGA श्री दीपक दास है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है ये इस पद को संभालने वाले 25वें अधिकारी बने हैं, या फिर देश, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि देश के 25वें यहाँ पे CGA कौन बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ दीपक दास देश के 25वें CGA बने हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। CGA क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, ये चीज़ यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। ये एक मतलब कि इनका नॉर्मल एक बात करते हैं खाता रक्षक होता है सरकार का। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत अपना जनादेश प्राप्त करता है। ये क्या करता है कि गवर्नमेंट के जो मासिक खाते जितने भी जो मतलब कि अकाउंटेंट से रिलेटेड जो मतलब कि लेन देन है उसको ये देखता है और तैयार करता है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, कुथिरन सुरंग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर अभी चर्चा में रही है कुथिरन सुरंग, क्यों रही है, क्योंकि इसका हाल ही में यहाँ पर एक छोर जो है खोलने के निर्देश दिए हैं जो राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी है इनके द्वारा, इसलिए अभी न्यूज में रही है। अब यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ये केरल की पहली सड़क सुरंग है, बिल्कुल सही है, केरल की पहली सड़क सुरंग है ये कुथिरन सुरंग, और यह ये सुरंग जो है
पीची वजहानी वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरने के लिए डिजाइन किया गया है इसको, ये भी सही है। तो आपके दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों सही है, उपरोक्त यहाँ पर ए और बी सही है। देखिए यहाँ पर थोड़ा और डिटेल्स में बात करते हैं। अभी यहाँ पर जो राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी है, इन्होंने केरल की इस 1.6 किलोमीटर लंबी सुरंग जिसका नाम है कुथिरन सुरंग, इसके एक छोर को खोलने के निर्देश दे दिए हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं, मैंने जैसे कि आपको बता दिया, ये पहली सड़क सुरंग है केरल की और इसे केरल के तमिलनाडु एवं कर्नाटक से जोड़ने में काफ़ी सुधार होगा। और ये जो है सुरंग जो है ये पिची वजहानी वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। लंबाई 1.6 किलोमीटर, नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हैं। अगला यहाँ पर देखिए अपडेट है, अटल इनोवेशन मिशन द्वारा 2021 में आयोजित समर बूट कैंप का नाम क्या था? तो इसका नाम था ATL टिंकरप्रेन्योर, इसका नाम था। इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, ATL टिंकरप्रेन्योर। नेक्स्ट यहाँ पे मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिएगा पहला ऑप्शन बोल रहा है कि पूरे देश में यह है 1 अगस्त 2021 को मनाया गया है हाल ही में। बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया गया है? यह दिवस 3 तलाक के खिलाफ कानून के अधिनियम का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। देखिए आपको ध्यान याद होगा यहाँ पर 2019 में एक विधेयक पारित हुआ था, एक कानून पारित हुआ था ट्रिपल तलाक को ख़त्म करने के लिए, और उसी की खुशी में ये हर साल जो है 1 अगस्त को ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोनों ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर होगा दोनों सही है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। देखिए थोड़ा और डिटेल्स में जान लीजिएगा। ये जो मोदी सरकार है, इन्होंने 2019 में एक यहाँ पर इस 3 तलाक की जो प्रथा है इसको समाप्त करने के लिए और जो मुस्लिम महिलाओं की स्थिति है उसको सुधारने के लिए एक विधेयक पारित किया था। और इसी बिल को जो है यहाँ पर एक मतलब कि इस 3 तलाक की प्रथा को एक अपराध बना दिया था इस बिल ने, ठीक है। और इस अपराध को कोई भी व्यक्ति करता है अगर, तो उसको पुलिस बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकती है। 3 साल की जेल की सज़ा सुनाए जाने का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। साथ ही कोर्ट उस पर जुर्माना भी लगा सकता है। तो ये इस ट्रिपल तलाक के यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। 1 अगस्त 2019 को इस कानून को पारित किया गया था और उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, ठीक है। अगला अपडेट जो आज की क्विज है, इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि C विजय कुमार को किस कंपनी का नया अध्यक्ष और CEO चुना गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।